नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो बनाने से बहुधा मैं बचता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि इस प्रकार के वीडियो ना बनाऊं जिसमें किसी प्रकार की कल्पना की गई हो, कोई बुरा विचार दिमाग में आ रहा हो या किसी का अहित होता हुआ नजर आ रहा हो। मेरी कोशिश रहती है कि इस प्रकार की चीज़ों को जितना अवॉइड किया जाए उतना किया जाना चाहिए। आजकल क्रिकेट में दो ही चीज़ों की चर्चाएं हो रही हैं। एक तो इस बात की चर्चा हो रही है कि भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर इतनी बुरी तरीके से हारी है। पहले आयरलैंड से 2 मैच हार गए, फिर 4 मैच लगातार इंग्लैंड से हार गए, यानी कि 6 T20 मैच लगातार हार गए और एक भी जीत नहीं मिली है। और दूसरी सबसे बड़ी चर्चा ये हो रही है वैभव सूर्यवंशी, कि वैभव सूर्यवंशी का क्या होने वाला है। वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड पर पहले 2 मैचों में नहीं खिलाया गया। उसके बाद जो इंग्लैंड में पहला मैच था, बारिश के कारण धुल गया था, उसमें भी नहीं खिलाया गया। उसके बाद लगातार 3 मैचों में उसे खिलाया गया। और वैभव सूर्यवंशी के जो स्कोर्स थे वो आप सब जानते हैं, 13, 14, 15 इतने रन उन्होंने बनाए। उन्होंने जोफ्रा आर्चर को और जो बड़े बॉलर्स हैं इंग्लैंड के उन सबको पीटने की कोशिश की, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने उनके लिए एक प्लान तैयार किया था। उन्हें शॉर्ट बॉल पर उन्होंने 2 बार लगातार मैचों में आउट करा दिया। और जोफ्रा आर्चर उनके सहयोगी हैं राजस्थान रॉयल्स में। जब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे जोफ्रा आर्चर, तो उनसे आईपीएल में किसी ने ये पूछा था, किसी कमेंटेटर ने पूछा था, शायद रवि शास्त्री या हर्ष भोगले ने पूछा था कि भाई वैभव सूर्यवंशी को रोकने का कोई प्लान बताइए। तो उन्होंने कहा था कि मैं आईपीएल के बाद बताऊंगा। और उन्होंने वो प्लान बताया नहीं, सीधे इंग्लैंड में जाकर एग्जीक्यूट कर दिया। तो वैभव सूर्यवंशी को लेकर के केवल भारत में ही इतनी सारी जो क्या कहना चाहिए कि उनके प्रति आशाएं हैं वो नहीं है, पूरे वर्ल्ड की नज़र उन पर लगी हुई है। और ऐसी स्थिति में उनका अपने डेब्यू में और लगातार 3 मैचों में केवल 13, 14, 15 पर आउट हो जाना सबको चौंकाने वाला था। लेकिन क्या करें, इंग्लैंड की और आयरलैंड की जो बाउंसी विकेट्स हैं, जिन पर गेंद पड़ने के बाद तेजी से आपके पास आती है, उन सब बाउंसी विकेट्स पर सारे ही बल्लेबाज फेल हो रहे थे। एक अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को छोड़ दें, बाकी कोई खेल नहीं पाया। आखिरी मैच में संजू सैमसन की वापसी हुई, वो भी रन नहीं बना पाए। तो ऐसी परिस्थिति में चिंताएं क्या हैं? मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये छोटा सा 15 साल का बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, इसका नुकसान हो रहा है। अभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप के बारे में बताता हूं। आप सब जानते ही हैं कि जब इंग्लैंड में जून जुलाई के महीने में क्रिकेट होती है, उसी समय विंबलडन चलता रहता है। और विंबलडन में एक आज की तारीख में मैं देख रहा हूं कि एक फैशन सा बन गया है कि सारे क्रिकेटर्स वहां सूट बूट पहन करके जाते हैं और वहां बैठ करके मैच देख करके आते हैं। अभी फाइनल हुआ यानिक सिनर और जेवरेव के बीच में। पहली और 2 नंबर की सीडेड के प्लेयर हैं दोनों, और यानिक सिनर ने उसको जीत लिया। संडे की बात थी और भारतीय टीम छुट्टी पर थी, क्योंकि इंग्लैंड की जो T20 सीरीज है वो खत्म हो चुकी थी। अब वनडे सीरीज होने वाली है, उसमें वैभव सूर्यवंशी वैसे ही नहीं खेल रहे हैं। तो वैभव सूर्यवंशी की दोस्ती है आजकल अभिषेक शर्मा के साथ, और अभिषेक शर्मा गुरु मानते हैं युवराज सिंह, और युवराज सिंह विंबलडन के मैच देखने के लिए आए हुए थे। सचिन तेंदुलकर भी थे और शुभमन गिल भी देखते हुए मैंने देखे हैं विंबलडन के मैच। विराट कोहली भी गए थे पिछले साल, मैंने रोहित शर्मा को वहाँ बैठे हुए देखा था। तो विंबलडन वालों का क्या है, लॉन टेनिस एसोसिएशन है जो ऑल इंग्लैंड वहाँ की, वो ले कर बुला करके लाते हैं क्रिकेटर्स को और दिखाते हैं कि हमारी गैलरी में कितने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। उन्हें तो टिकटों के प्राइस बढ़ाने होते हैं, 15-15 लाख का टिकट का वहाँ पर प्राइस होता है। तो वहाँ पर मैंने वैभव सूर्यवंशी को बैठे देखा अभिषेक शर्मा के साथ, और फिर एक स्टार स्पोर्ट्स ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप जारी किया जिसमें इंटरव्यू ले रहे हैं अभिषेक शर्मा, युवराज सिंह और वैभव सूर्यवंशी का। स्टार स्पोर्ट्स को तो अपना चैनल प्रमोट करना है। ये स्टार स्पोर्ट्स पे आप सब जानते ही हैं कि अभी वनडे सीरीज आने वाली है जिसमें रोहित, बुमराह और विराट कोहली खेलने वाले हैं। उन्हें तो मौका मिल गया, उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो गया। उस वीडियो में युवराज सिंह से सवाल पूछा अभिषेक ने वैभव के बारे में, तो युवराज सिंह ने कहा कि भाई मैं तो इसको बेबी बॉस बोलता हूं और सारी दुनिया उनको बेबी बॉस बोलती है,
वो सारी दुनिया के बॉलर्स को पीट रहे हैं, उन पर हावी हो चुके हैं और मैं इसलिए पहली बार उनसे मिल रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। जो बच्चा पहला मैच अभी खेला ही है और अभी कोई ढंग से उसने 50 रन भी नहीं बनाए हैं, उसके बारे में इतना बड़ा चैंपियन क्रिकेटर, 6 छक्के मारने वाला वर्ल्ड चैंपियन युवराज सिंह इस तरह की टिप्पणी कर दे तो आप समझ सकते हैं कि दिमाग का लेवल कहाँ जा सकता है। मुझे दोस्तों ये चिंताएं बार बार सता रही हैं कि वैभव सूर्यवंशी को जो मिलने में 3, 4, 5, 7 साल लगने चाहिए थे, वो वैभव सूर्यवंशी को 2-3 मैच खेलकर ही मिल गया है। विंबलडन में बैठकर मैच देखना ये आसान चीज नहीं होती है। जो लोग विंबलडन का मैच देखने के लिए जाते हैं 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए खर्च करके जाते हैं, इतना महंगा है वहां का हिसाब किताब। और वैभव सूर्यवंशी को चमक दमक सब कुछ वैसे ही मिल जा रही है। मुझे चिंताएं ये सता रही हैं कि कहीं वैभव सूर्यवंशी का नुकसान न हो जाए। इस बच्चे को जिस चीजों को पाने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए, जिन चीजों के लिए इसे 2-3 साल लगने चाहिए थे, वो इसे अपनी इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिभा को साबित किए भी नहीं मिल जा रहा है। अभी किसी मैच में कुछ किया भी नहीं और सब कुछ मिल गया है। सचिन तेंदुलकर को कई साल बाद बड़ी डील्स मिलनी शुरू हुई थी, हालांकि वो दौर कुछ और था, आज का दौर तो बहुत व्यावसायिक दौर है। सचिन तेंदुलकर को विज्ञापन वगैरह कई साल बाद मिले थे, वैभव सूर्यवंशी को विज्ञापन मिलने लगे हैं, जबकि उसने सिर्फ आईपीएल में ही अपनी योग्यता साबित की है, या फिर इंडिया ए टीम के साथ, या फिर जूनियर जो अंडर 19 टीम है उसके साथ। अब इंटरनेशनल टीम के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि इस बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। इस बच्चे को बचाने की आवश्यकता है। ये एक रेयर टैलेंट है जो सदियों में एक बार पैदा होता है। मेरे ध्यान है जिस समय सचिन तेंदुलकर खेला करते थे उस समय विनोद कांबली को उनसे टैलेंटेड कहा जाता था, लेकिन विनोद कांबली आज कहाँ है? उनके वीडियोस आप देखते हैं तो वो लड़खड़ा कर आ रहे हैं, बीमार हैं, बूढ़े से नजर आते हैं, जबकि सचिन के ही हम उम्र है, सचिन बिल्कुल फिट नजर आते हैं। तो किस्मत ऐसे ही होती है। करुण नायर का उदाहरण सबसे बड़ा है। 300 रन बनाए थे। वीरेंद्र सहवाग के बाद 300 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर हैं करुण नायर। 7 साल तक टीम में स्थान नहीं मिला। अभी जब स्थान मिला, पिछले साल इंग्लैंड के दौरे पे गई थी भारतीय टीम, तब उन्हें स्थान मिला था और उसमें भी कुछ खास सफल नहीं रहे, कैरियर खत्म हो गया। मुझे वैभव सूर्यवंशी की चिंता सिर्फ इसलिए है कि इस बच्चे को मुझे बचाना है, इस बच्चे को हमें बुरी नजर से बचाना है, इस बच्चे को हमें वो सब देने से बचाना है जिसको पाने के लिए खिलाड़ियों को संघर्ष करना पड़ता है, अपनी टीम में जगह बनानी पड़ती है। और यहां मीडिया लड़ रहा था, संजू सैमसन को निकाल दो, फलाने को निकाल दो, वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ, गौतम गंभीर गिरा हुआ आदमी है, इसके खिलाफ राजनीति कर रहा है, श्रेयस अय्यर इसको नहीं खिलाना चाहता। खिलाया 3 मैचों में, क्या हुआ? दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी खिलाड़ी को साबित करने के लिए पूरा समय देना चाहिए। ओवरनाइट कोई स्टार नहीं बनते हैं। आईपीएल में खेलना अलग चीज है, इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना अलग चीज है। अभी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाना होगा सूर्यवंशी को, या फिर ऑस्ट्रेलिया में जाना होगा, तो वहां कंडीशंस अलग होंगी, वेस्ट इंडीज में अलग कंडीशंस होंगी। अभी जिम्बाब्वे में जा रहे हैं, वहां भारत जैसी कंडीशन मिलेगी और वहां देखिएगा वैभव सूर्यवंशी रन बनाता हुआ नजर आएगा आपको। तो अभी वैभव सूर्यवंशी को खुद को साबित करना है। इसलिए अगर आप सब लोग, चाहे वो मीडिया के लोग हों, उनके परिवार के लोग हों, चाहे चयनकर्ता हों, चाहे उनके टीम के सहयोगी, उनको वो सब चीजें अचानक देने से बचाइए। उन्हें एक सामान्य खिलाड़ी की तरह ट्रीट कीजिए और उन्हें अपना मेटल इंटरनेशनल पर लेवल पर प्रूव करने दीजिए। वरना मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता हूं। मुझे इस बच्चे की बहुत चिंताएं हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दिल से ये वीडियो बनाया है, अपना कमेंट के माध्यम से फीडबैक अवश्य दीजिए। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.